आज देश को रियल सुपर हीरोज मिल गए। अरे पीछे वो तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में जो चार चेहरे आप देख रहे हैं, ये हैं वो रियल सुपर हीरोज। इन चारों चेहरों को ठीक से पहचान लीजिए। ये वो चार शख्स जो गगन फतह पर निकलने वाले हैं। देश की महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार गगनयात्रियों को पूरी दुनिया के सामने चुनकर के सामने पेश किया। चारों स्पेस फाइटर कौन, इसका बैकग्राउंड क्या, इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, हजारों लाखों के बीच से चार लोग कैसे चुने गए, और क्या क्या चैलेंजेस मिशन में आने वाले हैं, कैसे मिशन इम्पॉसिबल को ये चारों पॉसिबल करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं बिग एंड बोल्ड की इस दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, देश पहली बार अपने चार गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के यही वो चार जाबाज टेस्ट पायलट हैं जो आने वाले दिनों में 140 करोड़ भारतीयों के अंतरिक्ष की उड़ान के सपनों को पंख लगाने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में चारों गगन यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स देकर दुनिया के सामने पेश किया। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। कैसे चारों स्पेस वॉरियर्स का सिलेक्शन हुआ, किस तरह इनकी अभी तक की ट्रेनिंग हुई, स्पेस फ्लाइट से पहले और क्या स्पेशल ट्रेनिंग से इन गगन यात्रियों को गुजरना होगा, सब कुछ आपको न सिर्फ बताएंगे बल्कि अंतरिक्ष योद्धाओं की खास ट्रेनिंग की एक एक तस्वीर भी दिखाएंगे। पहले ये जान लीजिए इन स्पेस वॉरियर्स को किस स्पेशल मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान का जिक्र किया था। इसके बाद इसरो अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने के स्पेशल मिशन में जुट गया। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने एप्लीकेशन दी थी। इनमें से 12 ने सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया था। इन 12 पायलट को इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। तब जाकर इसरो और एयरफोर्स ने गगन यात्री के तौर पर 4 टेस्ट पायलट के नाम फाइनल किए। चुने गए चारों गगन यात्री एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के टेस्ट पायलट्स हैं। इनमें ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण को मिशन कमांडर बनाया गया। 60 एप्लीकेंट्स में से 12 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनको रशिया ग्लाव कॉस्मोस के द्वारा ट्रेन करने के लिए, एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसके बाद वे भारत में आए और बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में उनकी काफी समय तक ट्रेनिंग चली है। अब उनमें से 4 जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अब जो है शीघ्र ही आने वाले कुछ ही महीनों में हमें उम्मीद है कि इनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में LVM-3 के ऊपर सवार होकर लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। चारों स्पेस वॉरियर्स की खास ट्रेनिंग के लिए जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच करार हुआ। इसके बाद इन पायलट्स को रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। यहां पर फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग हुई। इस वक्त इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में खास ट्रेनिंग हो रही है। कई तरह के सिमुलेटर्स पर चारों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लगातार उड़ान भी भर रहे हैं और फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में
हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी, और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस क्रू मॉड्यूल को बेहद करीब से देखा है वो मिशन गगनयान का सबसे अहम हिस्सा है। ये गगनयान का वो पार्ट है जिसमें चारों गगनयात्री बैठकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेंगे। क्रू मॉड्यूल का रेडियस 11 फीट, ऊंचाई 11.7 फीट और वजन 3735 किलोग्राम है। ये डबल दीवार वाला अल्ट्रा मॉडर्न केबिन है जिसमें चारों अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। इसमें नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट सब कुछ होगा। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि स्पेस वॉरियर्स पर अंतरिक्ष के रेडिएशन का कोई असर न हो। एक और इसरो गगन यात्रियों की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है तो दूसरी ओर लगातार गगनयान की टेस्टिंग भी कर रहा है। 4 महीने पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 लॉन्च किया गया था। यह मिशन 8.8 मिनट का था। इसमें 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद गगन यात्री को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग भी की गई थी। मिशन टेस्टिंग के कुल 4 टेस्ट फ्लाइट भेजी जानी है। टीवी D1 के बाद टीवी D2, D3 और D4 को भेजा जाएगा। इसके बाद गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है। अनमैन्ड मिशन यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा जिसमें गगन यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके लिए इसरो ने साल 2025 की टाइमलाइन तय की है। इसके अलावा इसरो के अलग अलग सेंटर्स में सॉलिड बूस्टर रॉकेट की टेस्टिंग, क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग, ड्रोग पैराशूट की टेस्टिंग सब कुछ तय समय के मुताबिक चल रहा है। भारत का ये जो स्पेस प्रोग्राम है बड़ा ही एम्बिशियस है और अब तक के किसी भी प्रोग्राम के मुकाबले ये उससे एकदम भिन्न है। उसकी एक वजह ये है कि ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, यानी कि इसमें इंसान जाएंगे और इंसानी जिंदगी की रक्षा वो सुरक्षित रहे पूरी तरह से बिना किसी आंच के। ये सर्वोपरि है और इसीलिए जो है इसका इतना लंबे समय से जो है ट्रेनिंग हुई, टेस्ट हुए और डेडलाइंस जो हैं आगे को खिसकती रही। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। मिशन गगनयान को भारत के स्पेस इतिहास का सबसे बड़ा मिशन कहा जा रहा है। खर्च के लिहाज से देखें तो 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। सूर्य की स्टडी कर रहा आदित्य L1 का बजट करीब 400 करोड़ है। मंगलयान पर 450 करोड़ का खर्च आया था, जबकि मिशन गगनयान का कुल बजट 10,000 करोड़ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चांद तक पहुंचने के खर्च से आखिर 14 गुना ज्यादा बजट मिशन गगनयान के लिए क्यों रखा गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जरिए पहली बार इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। किसी भी तरह के एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल 4 जिंदगियों का है। मिशन एकम्प्लिश्ड होने पर इन गगन यात्रियों को न सिर्फ अंतरिक्ष की स्टडी करने और वहां के वातावरण को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है। आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer. पिछले 6 महीने में भारत लगातार अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहा है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, फिर सूरज के रहस्यों को जानने के लिए मिशन आदित्य L1 और अब बारी इंसानी अंतरिक्ष मिशन गगनयान की है, जिसका हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।